तो लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक और बड़ा एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और नॉन कैडर वाले डीएमएसपी का तबादला कर दिया। चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के रूप में नेतृत्व पदों पर तैनात गैर कैडर अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। बता दें कि जिले में डीएम और एसपी का पद क्रमशः भारतीय प्रशासनिक और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने असम और पंजाब में नेताओं के सगे संबंधी आईपीएस का भी तबादला किया। इस बाबत चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक पंजाब में भटिंडा के एसएसपी और असम में सोनितपुर के एसपी का तबादला कर दिया गया है। नेताओं के सगे संबंधियों के अधिकारियों को सीधे चुनाव कार्यों में जुड़े होने की वजह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके। पीयूष, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आचार संहिता लगने के बाद से चुनाव आयोग की एक दूसरी बड़ी कार्रवाई है और चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के गैर कैडर अधिकारियों, जो जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पदों पर तैनात हैं, उनके तबादले के आदेश दिए हैं। और जिन राज्यों के अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए हैं उनमें गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, उड़ीसा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, ऐसे जो राज्य हैं वो शामिल है। जिन अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए गए हैं उनमें गुजरात में छोटा उदयपुर की बात करें और अहमदाबाद ग्रामीण इलाकों के एसपी की बात करें, पंजाब राज्य के पठानकोट, फाजिल्का की बात करें, या फिर जालंधर ग्रामीण और की बात करें, यहाँ के तमाम जिलों के जो एसएसपी हैं वो शामिल हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने तमाम बड़े फैसले हैं वो कहीं ना कहीं किए हैं और चुनाव आयोग ने ओडिशा के ढेंकानाल के जिलाधिकारी, देवगढ़ की बात करें, कटक ग्रामीण के इलाके के एसपी के नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के में भी तमाम अधिकारियों के जो तबादले हैं उसके आदेश चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर, झारग्राम की बात करें, इसके साथ ही पूर्व वर्धमान की बात करें, वीरभूमि जिले के अधिकारी इसमें शामिल है। चुनाव आयोग ने पंजाब के बठिंडा में एसएसपी और असम की अगर हम बात करें सोनितपुर के एसपी का भी तबादला कर दिया है। इसके साथ ही पिछली बार आपने देखा होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला पिछली बार भी लिया था और 6 राज्यों के गृह सचिवों पर भी कहीं न कहीं बड़ा फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया गया था। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की यही कोशिश है कि किस तरीके से ये जो चुनाव है वो निष्पक्ष रहे। और हालांकि अधिकारियों का तबादला इस बात पर किया जाता है कि तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो कहीं न कहीं शिकायत चुनाव आयोग से करते हैं कि अगर ये अधिकारी वर्तमान में जहां पर पोस्टेड हैं, अगर वहां पर रहते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित हो सकता है। ऐसा जो तमाम राजनीतिक दलों की जो अंदेशा होता है उसी के आधार पर ये तबादले किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग किसी भी तरीके से यही कोशिश कर रहा है कि कोई भी चाहे राजनीतिक दल हो, पार्टी हो, नेता हो, कोई भी चुनाव आयोग पर किसी प्रकार से संदेह ना कर पाए और अगर कोई अच्छा सुझाव मिलता है तो उस हिसाब से चुनाव आयोग काम करता है। तो निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग लगातार बड़े फैसले ले रहा है और इस दिशा में एक बड़ा फैसला आज भी लिया गया है। चलिए पीयूष, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।